कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा वाला हुआ करता था, लेकिन आज कॉर्पोरेट का जमाना है, कहीं ना कहीं चीजें बदल रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर कहीं ना कहीं काफी हैवी हो रहा है। ऐसे में सरकारी बच्चा जैसे मुद्दे पर फिल्म बनाने की कल्पना आपको कहां से और किस तरह से हुई? सर अवेयरनेस तो देखो आज भी है, और ऐसा नहीं है कि पहले सरकारी नौकरी दे। आज भी अगर आप मेट्रो सिटी छोड़ दो, अगर आप लोकल सिटीज पकड़ो, आप यूपी बेल्ट हरियाणा बेल्ट पकड़ो चीजें, तो आज भी सरकारी नौकरी को बहुत बड़ा वो माना जाता है। क्योंकि अगर किसी घर में सरकारी नौकरी है तो उसको लगता है कि मैं संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। प्राइवेट सेक्टर वाला बिजनेसमैन भी हो, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं जाती जो सरकारी नौकरी की दी जाती है। इवन हमने भी जब पढ़ाई करते थे यार, एक बार 10th हो जाए 12th हो जाए, अपना आर्मी में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, लाइफ सेट है। लेकिन रियलिटी इससे अलग है। और रही बात ये मुद्दे की बात की, ये फिल्म का टॉपिक हमें कैसा है, हमने लॉकडाउन के टाइम पे काफी चीज देखी थी। जो गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी बंदा है XYZ, वो सेफ फील कर रहा था। जैसे अगर जो आदमी घर पे है परेशान है, वो आदमी को ऐसा लगता है मेरा फ्यूचर कहाँ गया, मेरा फ्यूचर है ही नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट वालों के पास तो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी जा रही थी, चीजें आ रही थी, लेकिन प्राइवेट वालों को क्या था? तो सरकारी मुद्दा कल भी था, सरकारी मुद्दा आज भी, और सरकारी मुद्दा फ्यूचर में भी रहने वाला है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप बेटर पढ़ाई लिखाई करोगे, बेटर चीजें करोगे, जैसे हमारे देश में अडानी अंबानी भी तो सरकारी नहीं थे ना, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। आज लोगों ने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। तो हमारा मानना यह है, अवेयर बैकअप सरकारी है, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए खुद के लिए भी अपने आप को बनाओ। सर हमने देखा है कि जब से मोदी सरकार आई है, सरकारी नौकरी के जो बेनिफिट होते थे वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गए या ना के बराबर हुआ करते हैं। अब कांग्रेस के दौर में क्या करते थे लोग, सरकारी नौकरी इसलिए चुनते थे कि सुबह जाके अटेंडेंस लगा के आनी है, शाम में लोग घर के भी काम करते थे, दफ्तर में बैठ के, बहुत सारी सुविधाएं थी, पेंशन था, बहुत सारी फैसिलिटीज थी। आज कहीं ना कहीं वो नहीं है। और पगार की भी बात की जाए तो एक लिमिटेशन हुआ करती थी। आज कॉर्पोरेट में बहुत पैसा है। जो आज के बच्चे जो निकल रहे हैं पढ़ लिख कर, वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में या सोशल मीडिया में काफी काम करना चाहते हैं। ऐसे में लगता है कि ये मुद्दा लोग रिलेट कर पाएंगे। देखिए, मैं गवर्नमेंट में नहीं जाऊंगा, ना मैं कांग्रेस में जाऊंगा, ना बीजेपी, जब मैं कोई गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरा मानना ये है, जो सरकारी बच्चा, जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये भी नहीं, हमारा टॉपिक ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो मुद्दा भी हमारी फिल्म में है। हमारी फिल्म में एजुकेशन सिस्टम भी है, हमारी फिल्म में रियलिस्ट, हमारी फिल्म में प्यार भी है, हमारी फिल्म में इमोशंस भी है, सरकारी नौकरी भी है, लेकिन लड़की जो अटेंशन है, जो प्यार है, वो प्राइवेट वाले से भी है। हम लोग उस मुद्दे के, हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि सरकारी बच्चा आखिर है क्या, तो हम उस टॉपिक पर चल रहे हैं। इस मैटर में मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल बोलिए। आज भी ये मुद्दा है, और प्राइवेट जॉब में आप कितने भी बड़े लेवल पे चले जाओ, आज भी अगर आप स्मॉल टाउन में जाओगे, क्योंकि मैं तो ये रिलेट कर पाती हूँ, मैं अपने आसपास यही देखती हूँ कि कभी भी जब शादी की बात होती है तो पहला लड़का गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है, ये सबसे पहले चीजें आती है। तो आज भी ये मुद्दा है, क्योंकि स्टेबिलिटी देखते हैं पेरेंट्स की, हाँ गवर्नमेंट जॉब में ठीक है, लाइफ टाइम जॉब नहीं जाएगी। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, कितने भी बड़े पोस्ट में हो, कुछ भी हो, रिस्क होता है। उनको, पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि वो एक जनरेशन पीछे से आ रहे हैं। तो ये चीजें आज भी है, और गवर्नमेंट जॉब का इशू आज भी है सर। आप देख लीजिए, आप दिल्ली में जाके देख लीजिए, आज भी लोग IAS IPS के लिए सालों साल मेहनत कर रहे हैं। आज एक प्यून की जॉब आ रही है, किसी भी चीज की जॉब आ रही है, क्लर्क की जॉब आ रही है, उसके लिए पोस्ट निकल रहे हैं 8,000, और पब्लिक लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं 8 CR 8 lakhs। ऐसे लोग एक छोटे से जॉब के लिए, एक छोटे से गवर्नमेंट जॉब के लिए आज भी इतना है। ये बेरोजगारी का भी मुद्दा है और गवर्नमेंट जॉब का भी है। आप अगर स्मॉल टाउन में जाएंगे, हर एक इंसान, हर एक युवा इस चीज से रिलेट करता दिखेगा आपको। अनिल जी, आपके किरदार की अगर बात की जाए जी, तो किस तरह का किरदार पोर्ट्रे करेंगे आप इस फिल्म में? जब आपको इस किरदार के लिए कहीं ना कहीं निर्देशक होंगे या प्रोड्यूसर ने चुना होगा, जी, तो आपके मन में क्या आया कि किस तरह का किरदार होगा और मुझे क्यों करना चाहिए इस किरदार को? जी, पहली चीज तो मैं कंटेंट बेस्ड स्टोरीज करना पसंद करती हूँ, जिसपे हमारे समाज को एक अच्छा मैसेज जा सके, एक मतलब उनके विचार में कुछ बदलाव आ सके। मैं इस तरह की फिल्में करना पसंद करती हूँ। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक आर्मी ऑफिसर की बेटी का है, जिनके पापा और उनके दादा परदादा सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और उनके पापा भी चाहते हैं कि मेरा जो दामाद हो वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो। अब लड़की एक प्यारी सी गांव की स्मॉल टाउन लड़की है, जो एक लड़के से प्यार में है, और उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है।
तो वो अपने पापा का डर भी है उसको, उसके पापा बाद बाद में बंदूक दिखाते हैं, तो उसे डर भी है और उसको प्यार भी बहुत है। वो कैसे इस सिचुएशन से डील करती है, क्या क्या ड्रामे होते हैं, ये इस टाइप का उसका कैरेक्टर। आपके फिल्म का हम पोस्टर्स देख रहे हैं जी तो इसमें आप प्रेग्नेंट नजर आ रही हैं शायद। जी जी तो आप बोलने की शादी होने के लिए आपको काफी दिक्कत हो रहा है कहीं ना कहीं, जी, तो जी। प्रेग्नेंट कैसे हो जाती, शादी से पहले के बाद में? ये तो ड्रामा है जो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। ये बहुत अच्छा, और ये अभी तक आपने ट्रेलर में भी नहीं देखा होगा, यही हमारे फिल्म का सबसे बड़ा कॉमेडी ड्रामा है जो आपको फिल्म देख के ही समझ में आएगा। हेमंत जी, बहुत सारे किरदारों के बीच में आप भी नजर आ रहे हैं। आपके किरदार की बात करें तो उंगली उठा रहा है पोस्टर में, भाई हाँ जी किसके सर। खिलाफ उंगली उठा रहे हैं आप सर? पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब जी, दूं, बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल। पहला क्वेश्चन सबसे जी, पूछा जी। था बोलिए, बोलिए। कि आज के समय में जहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग इतने सारे जॉब्स दे रहे हैं लोगों को करने के लिए, और इतना सब कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने सारे जॉब्स आ रहे हैं, फिर भी लोग सरकारी नौकरी क्यों ढूंढेंगे और क्यों आपने ये फिल्म बनाई? जी। एक्चुअली आपके क्वेश्चन का जवाब आपके क्वेश्चन में ही है। अच्छा। यही तो हम दिखाना चाहते हैं, यही तो हम ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं। आज अगर फर्ज कीजिए, मान लीजिए धीरू भाई अंबानी साहब, स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी साहब अगर बैंक में जॉब कर रहे होते तो क्या रिलायंस खड़ा मिलता आपको आज? बिल्कुल भी नहीं। अगर गौतम अडानी साहब कोई किसी पेट्रोल पंप में कोई जॉब कर रहे होते तो क्या इतना बड़ा आज वो सेक्टर, इतना बड़ा प्राइवेट एम्पायर खड़ा कर पाते? तो कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म वही चीज दिखा रही है जो क्वेश्चन आपने पूछा कि लोग क्यों देखना चाहेंगे। लोग इसलिए देखना चाहेंगे कि जो आपके मन में जो भ्रम जाल फैला हुआ है, इतना बड़ा जो आपके मन में है कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, तो ऐसा नहीं है। वर्ल्ड इससे कहीं ज्यादा है, बहुत आगे है। तो हमको आगे की देखनी है, वो चीज हम इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे किरदारों के बीच में आप अपने किरदार को कहाँ देखते हैं? मैं अपने किरदार को थोड़ा सा क्योंकि मैं ही हूं वो बंदा हूं, वही कल्प्रिट, वही दोषी इंसान हूं जो इंसिस्ट करता हूं कि मेरा बेटा जिसके पीछे मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, उसको सरकारी नौकरी उसे मिली, तो भाई मैं जब अपने बेटे की शादी करूं तो दहेज भी उतना तो 51 लाख की बोली लगा दी उन्होंने अपने बेटे 51 के लाख की मैंने बोली लगाई है अपने बेटे के लिए। कौन खरीद रहा है? बस खुद ही खरीद वही तो दुख है कि कोई खरीदता नहीं लिए। है। सरकारी इसी नौकरी में इतना बात का पैसा लड़की के पापा, उनको चाहिए ना गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का। इसी बात का तो दुख है कि कोई खरीदता नहीं है। वही तो बेचने के लिए मैं बैठा रहता हूँ पूरे फिल्म में। ये जो हमारे समाज की अवेयरनेस है ना, हाँ। कि अगर सरकारी होगी तो दहेज भी लोग हाँ। उसका मांगते हैं। यही- अगर इनका बेटा सरकारी है तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा किया, एक आदमी की मजबूरी समझते, अगर आदमी सरकारी बच्चे के लिए आता है लेकिन ये अपनी बेटे की बोली लगा देते हैं, तो ये भी रियल फैक्ट है। जिनके घर में सरकारी नौकरी है तो वो ऐसा करते हैं, हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, हमें इतना तोला सोना चाहिए। ये भी एक रियलिटी है, इससे भी समाज अभी तक बाहर नहीं आया। और लोग देने को भी रेडी है। मैं त्यागी जी से सॉरी आपको इंटरप्ट करना हाँ। चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा कि आज भी दहेज छोटे गांव में इतना पॉपुलर है कि वाकई में आज भी लोग दहेज मांगते हैं? सर, क्योंकि आप- मेट्रो सिटी में तो सर हमको यहाँ कहीं नहीं दिखता है, लोग डरते हैं कहीं ना कहीं। सर आज भी मांगते हैं और बहुत कल मांगते भी हैं। मांगेंगे, क्योंकि ये दहेज वाले पापी कभी रुकेंगे नहीं। सर ऑफिशियली मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको रेट बता सकता हूँ। बिहार, यूपी, एमपी में ऑफिसर्स के क्या रेट होते हैं। हाँ। अगर एक आईएएस ऑफिसर है तो उसकी बोली लगती है 1 करोड़। सॉरी, इसको मत दिखाइएगा प्लीज, रिक्वेस्ट। नहीं जरूर दिखाएंगे। डॉक्टर इंजीनियर का रेट है सर 50 लाख। ये जग जाए ना। सर जी। 50 लाख रेट है सच है। डॉक्टर इंजीनियर का। ये फैक्ट है सर, यू कैन नॉट डिनाई दिस। ये fact यही तो वही देखिए सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हमारा जो है ना वो मुंबई में है, नवी मुंबई में है, पूना में है, हैदराबाद में, दिल्ली में। अरे सर आप निकलिए, महोबा में है, छतरपुर में है, मतलब गोड्डा में है, देवघर में है, भागलपुर में है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, मेरठ में है। जी। ये असली हिंदुस्तान है सर। आप वहां जाके देखिए लोग क्या, उनके दिमाग का, उनका सबकॉन्शियस क्या कहता है। आज भी उनके बच्चे जो, उनकी बेटियां हैं शादी, वो चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा ही करे तो मेरी बेटी सेफ रहेगी। आज भी ये सोच है सर, आज भी है। अनिल जी आपकी बात करें, कहीं ना कहीं आप मॉडर्न जमाने में पली बड़ी है, मॉडर्न जमाना देख रही हैं, तो क्या आपकी भी धारणा ऐसी है कि मुझे भी अगर अपनी लाइफ सेफ चाहिए तो सरकारी नौकरी करने वाला अगर मेरा हस्बैंड होगा तो ज्यादा बेहतर होगा? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इस बारे में? सर इस पॉइंट से मैं एक बात बोलना चाहूंगा बस। Go ahead, sir, go ahead. क्वेश्चन, Go ahead. लड़कियों की धारणा ये हो गई है आज तो शादी करो एलिमनी मांगो। हाँ, ये मैंने देखा हूँ 498 का बहुत ये भयंकर मिसयूज हो रहा सर है ये सर। 90% हो गया है जब से दहेज एक्ट लगा है, बंदे का जीना हराम हो गया है।
बहुत सही बात कही आज सर आपने। कोई भी लड़की अच्छा लड़का ढूंढती है, फिल्म में इनका कैरेक्टर बहुत प्यारा है, लेकिन 90% चाहे आप क्रिकेटर देख लो, किसी भी फील्ड में जी, देख लो, जी। शादी करनी एलिमनी मांगनी, हाँ। हो सकता है कल ये भी एलिमनी मतलब मांग बेचारे इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि कल को कोई लड़की आए और आधा पूरा लेके ले जाए। हाँ, आधा नहीं, पूरे की पूरी नीयत लेके से जाए। समझ लो, पूरा साफ Yes. सफाई करके नहीं, ये जाए। नहीं सोचते बेचारे उनकी मम्मी पापा कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, है ना, उनको लेना चाहिए 50%, तो ये लड़कियां आके लेके 4 जाती दिन में हैं, फ्लैट खरीद 4 लेंगे। दिन में लेके जाती हैं। आपसे आनंद जी जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये जो 498 की शुरुआत हुई थी, जी महिलाओं पे जरूरत से ज्यादा अत्याचार हुआ करता था, जी करेक्ट है। उनको जलाया जाता था, जी, उनको मारा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। जी इसी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं इस कानून को लाया जी ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। जी जी लेकिन 90% मामले ऐसे कोर्ट में है जिसमें झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, खाली मानसिक जी। रूप से पति को कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाए। टॉर्चर किया जाए, उनके परिवार को टॉर्चर किया जाए। समाज में सभी को पता है कि पति की जो माँ है, बाप है, भाई है, भाभी है, मान लो कि वो पूरी तरह से साफ है, निर्दोष है, कुछ किया ही नहीं होगा, जी इसके बावजूद उन पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, जी, ये जो समाज में चल रहा है, इसको किस तरह से देखती हैं पहले आप? लड़की ढूंढती थी सास कैसी मिलेगी, अब सास ढूंढती है बहू कैसी मिलेगी। बराबर। अब बिल्कुल उल्टा हो गया। अब पहले क्या था, 498 में पहले लड़की की मजबूरी होती थी, लेकिन अब लड़की जानबूझ के केस लगाती है। बराबर, करेक्ट है। अभी जिस पे बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी आया ना यूपी में जो हुआ था, दो लड़के लोगों ने ने सुसाइड सुसाइड किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लड़का था, हैदराबाद में जो जॉब करता था, हैदराबाद का गवर्नमेंट लड़का। को काम करना चाहिए। नहीं आनंद जी, देखिए, आपसे नहीं मैं जानना देखिए, ये चीज पहले बहुत ज्यादा होती थी, आज भी होती है कि दहेज के लिए लड़कियों को कहीं ना कहीं जलाया जा रहा है। मैं न्यूज में देखती हूँ, यहाँ वहां से खबरें आती होता है है, क्या? मैंने आज तो भी नहीं खबर मैंने देखी सुना आज। है, एक मैंने लंबा खबर अरसा हो देखा चुका है। कि उल्टी हाँ खबरें चल रही हैं, हाँ, जहाँ पे लेकिन मर्द देखो, सुसाइड कर रहे हैं। दोनों तरफ से होता है। पहली चीज तो लड़कियों को वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि अगर बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की आ रही है, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर चीटिंग हो रही है, ये 2-3 केसेस ऐसे हैं जिसमें शादी कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिसमें हमें डाइवोर्स की जरूरत पड़े। सेम चीज लड़कों के लिए भी होती है यार, वो लोग इतनी मेहनत करके जिस भी मुकाम पे पहुंचे हैं, या अगर उन्होंने चलो उनके पास पैसा भी है, तो उनके पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी लगा दी उनके पीछे, तब जाके वो वहां तक पहुंचते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी लड़के को भी मेंटली टॉर्चर किया जाए कि नहीं भाई शादी करके इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको उस चीज के लिए पनिशमेंट करने वाली सिचुएशन मत लाओ, है ना। लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है कि ना लड़कियों को परेशान किया जाए ना लड़कों को परेशान किया जाए। आजकल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, रिलेशनशिप का बेस प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक सुकून होना चाहिए कि जब आप पूरे दिन काम करके वापस आ रहे हैं घर पे, तो एक आपको फैमिली माहौल, एक मेंटल पीस मिले। इसी वजह से आजकल ये जो जितने भी मानसिक तनाव के केसेस आ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट केसेस जो आ रहे हैं, उसका भी एक रीजन ये है कि आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है। तो फोकस रिश्ते पे करना चाहिए, ना कि इन सारी चीजों पे। आप सभी से एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा मैं कि आपकी फिल्म को ऑडियंस क्यों देखे, क्या सोशल मैसेज उनको देखने को मिलेगा इस फिल्म के जरिए? सर इस पे मैं जवाब दूंगा, इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। सरकारी बच्चा बेसिकली जो हमारी फिल्म है, एक जूनियर महमूद जी की लास्ट फिल्म जी, और मैंने पहली बार उनके साथ सेट पे काम किया। उन्होंने पंडित जी का रोल इसमें करेक्टर प्ले किया है। सर लिटरली जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने उनकी फिल्में देखते हुए हम बड़े हुए हैं। सर इज ए नाइस पर्सन। लास्ट में डबिंग के बाद 20 दिन बाद वे चले गए। तो नहीं 20 दिन में नहीं लगा, हाँ, एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद वो चले गए, डबिंग करने के बाद सर चले गए। उस दिन उन्होंने हमारे साथ बैठ के खाना खाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारी जूनियर महमूद जी की फिल्म है। और मैं बोलता हूँ सर, एक तो इसमें सोशल मैसेज है, सोशल एक्टिविटी हम समाज को कुछ दे रहे हैं। दूसरा जूनियर महमूद जी के लिए इस फिल्म को जरूर देखें कि उनकी लास्ट फिल्म। हाँ, हमारे इतने महान कलाकार हैं वो, और उनका ऑरा ऐसा होता था ना फिल्म में, अगर आप उनको देखेंगे आपको इतनी पॉजिटिविटी फील होती, उनको देख के ही आपको इतनी पॉजिटिविटी फील होती थी। इतने डाउन टू अर्थ थे, मतलब उनसे बहुत कुछ एज अ पर्सन भी सीखने को मिला, एज अ एक्टर भी हमें कैसा होना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, आपको एज अ एक्टर कैसा होना चाहिए वो भी आपको उनसे सीखने को मिलता है। तो वो तो एक बहुत बड़ी वजह है कि उनकी आखिरी फिल्म है, आप बिल्कुल देखिए, प्यार दीजिए उनको, इतने महान कलाकार हैं, है ना।
और दूसरी चीज, आपको इसमें बहुत सारे सोशल इशू देखने को मिलेंगे। पब्लिक को चाहिए कंटेंट, इंटरटेनमेंट, जो कि हमारे फिल्म में है, तो बिल्कुल उनके पास देखने की बहुत सारी वजह है। आप क्या मानते हैं सर, ये कौन सी वजह होगी जिसके कारण ऑडियंस सिनेमा घर पे जाके फिल्म देखेगा? बहुत छोटी सी चीज है सर कि जब आप बड़े प्रोजेक्ट देखते हो तो साथ में छोटी चीजें भी देखते हो जो जिसमें सिंप्लिसिटी है, एक हवा की बयार है जो आपको ठंडक पहुंचाती है, लाइक गुल्लक और पंचायत। तो हमारी ये कोशिश रही है इस फिल्म के जरिए कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच में एक छोटी सी फिल्म दें जिससे वो सेंस ऑफ रिलीफ उसको मिले। तो ये फिल्म रिलीफ के लिए देखिए, रियलिटी के लिए देखिए, जो वास्तविकता है आज हमारे छोटे शहरों की, गाँव की, उसको देखने के लिए आप ये फिल्म जरूर देखिए। हम उम्मीद करते हैं आप थैंक यू सो मच कि ये फिल्म कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरत जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसमें कामयाब होगी। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।